हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको भी सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग कॉल करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर जो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको शेड्यूल वाइज क्लासेस मिलेंगी, जिसमें से आपको 3 क्लासेस मिलेंगी। एक क्लास आपको 8:00 पीएम पर और एक क्लास आपको 9:00 पीएम पर प्रोवाइड की जाती है। सो आप लोग सिद्धार्थ में यदि इन्वॉल्व होते हैं तो अभी से अभी, अगर जो आप लोग इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली आपका मानिए 100% आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बस आप लोग को क्या करना है, थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी कुछ देर नहीं हुई है, यदि आपको भी ज्वाइन होना है तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिया गया है, तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा क्या गया, अलैंगिक जनन मुकुलन होता है। मैंने बताया था आपको कि मुकुलन क्या होता है। मुकुलन के बारे में मैंने एकदम से अच्छे तरीके से चर्चा किया था, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो आप लोगों को ध्यान है तो बताइए, अदरवाइज नहीं ध्यान है तो मैं बता रहा हूँ कि अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन जिसमें नर और मादा युग्म की भागीदारी नहीं होती, यानी कि नर और मादा युग्मकों की भागीदारी नहीं होती। इसमें क्या होता है, केवल मादा युग्मक होती है, यानी कि जनक कोशिका होगी, एक कोशिका होगी। ठीक है, उससे उसके द्वारा अगर जनन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। अब बात आती है मुकुलन क्या होता है। तो मुकुलन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जीवधारी है, उसके बड पर क्या निकलती है, उसके शरीर पर क्या निकलती है, एक बड निकलती है, यानी कि कलिका निकलती है। वो कलिका बड़ा होकर क्या होती है, अपने जो मात्र कोशिका उससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जनन करने की इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। बडिंग, बड निकलता है, बड अलग हो जाता है, तो हम लोग किसे बोले, उसे क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बडिंग, तो बताइए किस में होता है। तो बात किया ईस्ट में जो होता है वो कैसा होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन करता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो अमीबा की चर्चा की जाए तो अमीबा किस प्रकार का जनन करता है, तो अमीबा जो जनन करता है वो कैसा करता है, द्विविखंडन जनन करता है। कैसा, द्विविखंडन, द्विविखंडन। अगर जो बात की जाए प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन करता है, तो प्लाज्मोडियम जो करता है वो कैसा करता है, बहुविखंडन करता है। कैसा, बहुविखंडन। ठीक है, बहुविखंडन। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि जो विखंडन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक द्विविखंडन, एक क्या होता है, बहुविखंडन। जो विखंडन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। बहुविखंडन, एक द्विविखंडन। जिसमें 2 कोशिका बढ़ती है उसे हम लोग द्विविखंडन बोलते हैं, जिसमें एक से अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाता है शरीर तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुविखंडन बोलेंगे। ठीक है, बाकी मलेरिया परजीवी भी बहुविखंडन का एग्जाम्पल होता है। बाकी यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, बताइए सेकंड नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज फीमेल गैमेट्स, शुक्राणु, अंडाणु, योनि या फिर फलोपियन नलिका, स्पर्म, एग या फिर वेजाइना या फिर फ्लोपियन ट्यूब। तो देखिए नर युग्म पूछा गया है, यानी कि मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स नीचे दिए गए में से कौन सा है, तो शुक्राणु जो होता है वो क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो फीमेल गैमेट्स पूछा होता तो क्या होता है, अंडाणु होता। फीमेल गैमेट्स यानी कि मादा युग्मक, फीमेल गैमेट्स यानी कि मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। अगर जो बात की है यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए बताइए थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। बाइनरी फिजन किसमें होता है, बाइनरी फिजन होता है किसमें होता है, अमीबा में होता है, या फिर पैरामीशियम में होता है, या फिर लेसमीनिया में होता है, या इनमें से सभी। तो देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो द्विविखंडन जो होता है वो किसमें होता है, तो ये अमीबा में होता है। अमीबा में जो होता है वो द्विविखंडन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताइए इस चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। जल्दी से देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो इसका क्या सही होगा, ईस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने अभी आपको बता कराया कि लिस्ट जो ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन करता है। ठीक है, अलैंगिक जनन की ये विधि मुकुलन कहलाती है। मैंने ये भी बताया था कि मुकुलन किसे बोला जाता है। मैंने आई थिंक पहले ही क्वेश्चन बताया था, आपको ध्यान भी होगा। देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, बताइए इस पांचवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। निम्न में से कौन सा मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिम्बवाहिनी। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछा गया है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, तो क्या ओवरी नहीं है। ओवरी जो होती है वो मादा जनन तंत्र का भाग होता है, और गर्भाशय, गर्भाशय भी होता है। और शुक्रवाहिका, अगर जो शुक्रवाहिका की चर्चा की जाए तो शुक्रवाहिका जो होता है वो किसका, किस जनन तंत्र का भाग है, तो ये नर जनन तंत्र का भाग होता है, नर जनन तंत्र।
नर जनन तंत्र का भाग होता है। शुक्रवाहिका किसका भाग होता है? तो नर जनन तंत्र का भाग होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था तो नहीं कौन सा होता है, यही यही होता है। अगर ये डिम्ब वाहिनी की चर्चा की जाए तो डिम्ब वाहिनी का 3-4 नाम होता है, तो आप लोग क्या करेंगे उसको ध्यान रखेंगे। एक क्या होता है? डिम्ब वाहिनी होता है। एक होता है फ्लोपियन नलिका होती है इसकी, फ्लोपियन फ्लोपियन नलिका होती है। एक फ्लोपियन ट्यूब होता है, तो आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे। सब कुछ तीनों नाम देकर आ सकता है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं। फ्लोपियन नलिका होता है, फ्लोपियन ट्यूब होता है, डिम्ब वाहिनी हो गया। एक क्या बोलते हैं हम लोग? अंडवाहिनी बोलते हैं। अंडवाहिनी, ओविडक्ट, अंडवाहिनी। ठीक है, ये 3-4 नाम जो होते हैं वो अंडवाहिनी के नाम होते हैं, यानी फिर फलोपियन नलिका के नाम होते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर दिया गया 6वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा क्या गया? अंडाणु निषेचित होता है, द एग इज फर्टिलाइज योनि, गर्भाशय, फ्लोपियन नलिका से या फिर अंडाशय से? फ्रॉम द वाजाइना, द यूट्रस, फ्रॉम द फ्लोपियन ट्यूब, ऑफ द फ्रॉम द ओवरी। बताइए इसका कौन सा सही होगा? तो अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो होता है वो कहाँ निषेचित होता है? तो ये फ्लोपियन नलिका में निषेचित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या फिर आपके नवोदय का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आईजीटीएस आने की संभावना बनती है। पूछ जाएगा अंडाणु निषेचित होता, तो आप लोग क्या बताएंगे? फ्लोपियन नलिका। फ्लोपियन नलिका मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया तो क्या दिया रहेगा? डिम्बवाहिनी दिया रहेगा या फिर अंडवाहिनी दिया रहेगा, तो आप लोग क्या लगाएंगे? वही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो तीनों नाम होते हैं वो एक ही के होते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? यहाँ पर कहा क्या गया? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़ाल, उड़ाल या फिर कह सकते हैं गुड़ाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग गुड़ाल कर लीजिए। इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है? एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प क्या होता है? ये पपीता होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए जो होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जिसमें क्या पाया जाए? जिसमें या तो नर पाया जाए, ऐसा पुष्प जिसमें नर पाया जाए या तो मादा पाया जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आता है? पपीता जो होता है इसका फेमस एग्जाम्पल होता है। पपीता हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। पपीता जो होता है एक लिंगी पुष्प का एग्जाम्पल होता है। एक लिंगी क्या होता है मैंने ये भी बताया आपको, जिसमें नर पाए जाएंगे या तो मादा पाई जाएगी पुष्प, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। अगर जो बात की द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? तो जिसमें नर और मादा दोनों पाए जाएंगे उसे हम लोग द्विलिंगी बोलेंगे या फिर उभयलिंगी बोलेंगे। ठीक है, अगर जो बात की है 8वें नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए और बताइए इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? इसमें पूछा क्या गया? प्राकोष में पाया जाता है, फाउंड इन एंथर। एंथर में क्या पाया जाता है? दलपुंज पाया जाता है? जी नहीं, दलपुंज जो होता है वो एक भाग होता है, तो दलपुंज नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता? प्राकड़ पाया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, तो प्राकोष में क्या पाया जाता है? प्राकड़ पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? पोलन ग्रेन बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी 9th नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 9th नंबर क्वेश्चन में कहा गया मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? हाउ मेनी पेयर्स इन क्रोमोसोम आर फाउंड इन वुमेन? जोड़े की बात की गई है, तो आप लोग जोड़े में बताएंगे तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े में पाए जाते हैं। अगर इस संख्या की चर्चा की जाए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप लोग बताएंगे 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर जो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर जो बात की गुणसूत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है, जिसको हम लोग आलोसोम कहते हैं, लिंग गुणसूत्र। और एक क्या होता है? आटोसोम होता है। एक क्या होता है? आटोसोम। ऑटोसोम की अगर जो संख्या की चर्चा की जाए, तो ऑटोसोम की संख्या जो होती है 44 होती है, और लिंग गुणसूत्र की संख्या जो होती है 2 होती है। ऑटोसोम किसे कहते हैं? ऑटोसोम ऐसे गुणसूत्र होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों के गुणसूत्र क्या होते हैं? सेम होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोसोम गुणसूत्र बोलेंगे। ठीक है, अगर जो बात की लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र वे गुणसूत्र होते हैं जो नर में अलग और मादा में अलग अलग होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्र बोलेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए, 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु पूछा जाए या फिर द्विलिंगी पूछा जाए, दोनों एक ही नाम है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसको लिए घबराएंगे नहीं। अगर मान लीजिए उभयलिंगी के स्थान पर द्विलिंगी लिख दिया जाए, तो आप लोग कहें कि ये क्या दे दिया गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उभयलिंगी और द्विलिंगी दोनों एक ही होते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है वो उभयलिंगी जंतु है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए होगा, वो एकदम सही हो जाएगा। अर्थवर्म जो होता है वो क्या होता है? उभयलिंगी जंतु होता है, यानी कि केचुआ। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 का क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
बाकी देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फ्लावर इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पुंकेसर या फिर अंडा या फिर वर्तिका या फिर वर्तिकाग्र। तो ये जो तीनों होते हैं वो किसके भाग होते हैं, अगर जो ये तीनों बात किया तो ये नर प्रजनन अंग होते हैं, सॉरी ये मादा प्रजनन अंग होते हैं। कौन होते हैं, मादा प्रजनन अंग, ये मादा प्रजनन अंग होते हैं। अगर जो बात करें पुंकेसर जो होता है वो क्या होता है, नर प्रजनन अंग होता है। कौन होता है, नर प्रजनन अंग। तो इसका सही क्या होगा, इसमें अगर जो पूछा गया है नर प्रजनन अंग, तो नर प्रजनन अंग कौन सा है, तो पुंकेसर जो होता है वो क्या होता है, नर प्रजनन अंग होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 11 का, 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 12 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा गया है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज, स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकण या फिर परागकोश। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, मादा जनन अंग पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, यानी कि पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, ये तो पक्की बातें हैं कि क्या होता है वो पुष्प के केंद्र में ही होता है मादा जनन अंग। लेकिन वो होता क्या है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, स्त्री केसर बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। इसमें कहा क्या गया है, फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग कौन सा होता है, तो ये क्या होता है, पुंकेसर होता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो पुंकेसर होता है वो नर प्रजनन अंग, बाकी ये जो तीनों है वो कौन है, मादा प्रजनन अंग होते हैं, मादा प्रजनन अंग। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यदि आप लोग सिद्धार्थ वे में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 63 90 37 50 15 पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अगर जो आप लोग मेंटल एबिलिटी का केवल लेना चाहते हैं तो मेंटल एबिलिटी का भी ले सकते हैं, सेपरेट सब्जेक्ट के भी अवेलेबल हैं, आप लोग ले सकते हैं एकदम से अच्छे तरीके से। बाकी आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यदि आपको भी ज्वाइन करना सिद्धार्थ बैच तो आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन हो सकते हैं।